यह मेरा गांव का पुराना घर है जिसमें मैं 6 महीने पहले तक गांव आने के बाद रहा करता था। देखिए, बाबूजी यह घर 1980 के आसपास बनाए थे। यही घर है। ऊपर में खपड़े और नीचे में ब्रिक्स, ईंट। बहुत मजबूत घर है और बाबूजी बहुत मेहनत से इस घर को बनाए हैं। यह छोटा सा बरांडा का घर है जिसको हम लोग मैथिली में छोटका घर कहा करते थे और इसमें खाना बनाती थी माँ। और ये घर, इसको हम लोग हैंडल वाला घर कहते थे क्योंकि यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है खोलने और बंद करने के लिए। ये अब तो यह त्यक्त घर में आ गया। इसका यूज अब करीब पिछले 6 मंथ से हम लोग नहीं कर रहे हैं और जो नया घर बन रहा है उसके जो मटेरियल्स वगैरह हैं उसको इस घर में रखते हैं। बहुत उस समय लगभग 40 वर्ष पहले कि ये लकड़ी के ब्लॉक्स लगे हुए हैं जो अभी भी बहुत ही मजबूत है। और ये रूम जिसको हम लोग भगवती वाला घर कहते थे क्योंकि इसमें हमारे कुल देवता नाथ बाबा का यहाँ जगह हुआ करता था। अभी नाथ बाबा का घर नए घर में लेके चले गए और यही है, ये पुराना घर है। और ये अलमीरा है दीवार में सेट, जिसमें मैं और मेरे भाई बहन किताब कॉपी रखा करते थे। ये और यह जगह जहाँ पर एक चौकी हुआ करता था और इस खिड़की के बगल में ठीक यहीं पर मैं उस चौकी पर बैठकर पढ़ा करता था। यानी यह खिड़की के पास मैं क्लास 10 तक की पढ़ाई ठीक इस खिड़की के सामने बैठकर मैं किया हूँ। मेरी बड़ी बहन इस रूम में पढ़ा करती थी जिसको हैंडल वाला रूम कहते हैं और मेरे छोटे भाई बहन भी इसी खिड़की के पास, जब हम 10th करके बाहर चले गए पढ़ने के लिए तब वे पढ़ा करते थे। यानी मैं 10th तक की पढ़ाई यहीं बैठ करके चौकी पर बैठ करके किया हूँ। कारण था लाइट का आना। उस समय बिजली तो थी लेकिन मेरे घर में नहीं था, या कहा जाए गांव में भी नहीं ही था। महीने में कभी 1-2 बार आ गया तो आ गया। और घर के पीछे बगीचा है और बगल में तालाब भी है। उधर मेरा नहीं है, हम लोगों का नहीं है, दूसरे का है। इसको तक्खा कहते हैं।
इस पर किताब रखते थे और इस के हेल्प से इस पर तख्ते रखे हुए थे, प्लांक, जिस पर हम लोग किताब कॉपी बहुत बढ़िया से सेट करके रखा करते थे। अब इसको धीरे धीरे तोड़ेंगे। और जिस समय बाबूजी ये घर बनाए थे 1980 के आसपास, हम लोग गांव में ही रहते थे, उस समय इस घर का बहुत महत्व हुआ करता था। बहुत कम लोगों के पास पक्के ईंटे के बने हुए घर हुआ करते थे। देखिए, घर का साइड व्यू है। एक तरफ से घर ऐसा ही दिखता है, बगल से गली है। ये गली पीछे बगीचे की तरफ चली गई है। अब तो लोग चलते ही नहीं हैं, क्योंकि बहुत कम लोग गांव में रहते हैं। ये पीछे का व्यू है, कंप्लीट बैक व्यू, घर का बैक व्यू। बहुत प्रेम से, बहुत मेहनत से, बहुत समय देकर बाबूजी इस घर को बनाए थे। माँ, बाबूजी, उन दोनों का मेहनत का गवाह मेरा ये घर है। और इस आम पेड़ के नीचे जितना भी फर्नीचर का काम है वह हुआ करता था। ये है मेरा पुराना घर, बैक व्यू घर का है। पीछे से देखने में यह घर इस तरह का है। और ये ज़मीन दूसरे का है, मेरे ही घर के बगल में उनका भी घर है। रिलेशन में हम लोग के बाबा लगेंगे। और उन्हीं का ये तालाब भी है। ये तालाब, ये बगीचे हमारे बचपन का गवाह है। और बाबूजी का यह घर कुछ दिन के बाद नहीं रहेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। और वीडियो के शुरू में जो महिला दिखी थी वो मेरी माँ थी। माँ की मेहनत का प्रतिफल है यह घर। और आगे जो बन रहा है वह घर भी माता पिता का ही है। हमारे बाबूजी नहीं हैं, लेकिन उनका इंस्पिरेशन, उनका मेहनत ही हम लोगों के लिए आशीर्वाद है। थैंक यू। कहते हैं कि कृतज्ञता स्पष्ट ही ज्ञापित करना चाहिए। इस घर में हम लोग करीब 40 वर्ष बिताए हैं। इस घर को, इस ज़मीन को बहुत बहुत कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।